उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों ने लिखा है कि उसमें 30,000 रुपया महीना हम लोग 30,000 महीना 30,000 रुपया साल में हम लोग उपलब्ध कराएंगे और उसको बहुत जल्द हम लोग लागू भी करने जा रहे हैं। किनको मिलेगा ये 30,000 रुपये? किनको? ये राज्य की बहनों को मिलेगा जो लोग उसके अहर्ता को पूरा करेंगे, उनको दिया जाएगा और ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। झारखंड में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है महिलाओं का सम्मान अचानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोगो दीदी योजना सबसे पहले सरकार ने लागू की, मैया सम्मान निधि योजना, उसके बाद बीजेपी ने लागू कर दिया 2100 रुपये प्रति माह गोगो दीदी योजना। अब उसका फॉर्म भरवाया जाने लगा। अब जेएमएम चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंचा है और कह रहा है कि लगभग 2500 रुपये प्रति महीने राज्य की महिलाओं को वो देना चाह रहा है। आप कृपया अनुमति दें, आयोग से कह रहा है। क्या यही कहने गए थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम आयोग के समक्ष अपनी बात को रखने गए थे। चूँकि 2/5/2024 को आयोग के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया था जो राज्य के सभी राजनीतिक दलों को और जिला के जो दंडाधिकारी हैं, निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनको ये दिया गया था। लेकिन अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक योजना चलाई जा रही थी, गोगो योजना करके, और उस पर जिला के जो उपायुक्त हैं उनके द्वारा कार्रवाई भी की गई है। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम इस योजना को सामने ला रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे ऊपर में भी इस तरह के कार्रवाई हो सकते हैं। तो हमने आयोग के समक्ष गुहार लगाई और हमने आयोग से अनुमति मांगने का काम किया कि हमें भी ये अनुमति दिया जाए कि हम इस योजना को लागू कर पाएँ और राज्य में जो महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ ले सकती हैं, जो इसका अहर्ता पूरी कर सकती हैं, उनको साल में हम 30,000 रुपया देना चाहते हैं। उसकी अनुमति आप हमें प्रदान करें। तो जिस तरह से ये कहा गया, जो बातें कही जा रही है कि प्रलोभन दिया जा रहा है, तो आपने ये बात कही जरूर, लेकिन मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना भी तो किसी राजनीतिक दल की सरकार है जिसके द्वारा लागू किया जाता है। तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। देखिए, ऐसा है मधुकर जी कि आपको भी मालूम होगा कि कोई भी सरकार होती है किसी न किसी राजनीतिक दल की होती है और सरकार की योजना सरकारी स्तर पर क्रियान्वित की जाती है। और हम जिसकी बात करने यहाँ आए हैं, हम वो पार्टी के स्तर की हमारी योजना है और हम उस योजना लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि सरकार बनने पर देगी, उसकी सरकार देगी। तो मैं तो ये अभी वही कह रहा हूँ, ये कहाँ उसमें लिखा गया है कि हमारी सरकार बनेगी तब हम इस योजना को लागू करेंगे? आप बता दीजिए हमको। तो हम जो योजना लेकर के यहाँ आए हैं, और ये आज की योजना हमारी नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। लेकिन जब जिला स्तर पे ये कार्रवाई होना सुनिश्चित हो गया, कार्रवाई होने लगी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम आयोग के समक्ष जा कर के अपनी बात रख के उससे अनुमति ले लें। एक अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। लगता नहीं है कि गोगो दीदी योजना जो है फिट बैठ गया, सेट हो गया, आप लोग जैसे कर रहे हैं? नहीं, हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं। आपको ये सवाल करना चाहिए था कि लगता नहीं है कि मैया सम्मान योजना फिट हो गया। ये सवाल मैंने आपसे किया था जब गोगो दीदी लागू हुआ था, याद कीजिए। जिसके कारण इस योजना को भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ा। हम तो ये योजना, इस तरह की योजनाएं लाते रहते हैं। हम योजना सरकार के माध्यम से भी चला रहे हैं, पार्टी के माध्यम से भी चला रहे हैं। लेकिन जिनको परेशानी हो रही है, जो 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने वाले जो लोग हैं, 15 लाख आपके पॉकेट में भी देने वाले जो लोग हैं, वो उनकी योजना है। इसलिए लोगों को जब शक हो रहा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वाभाविक है कि लोगों का जो अपेक्षा है उसको पूरा करेगा और हम उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग के दरवाजे तक ये माहौल पहुंचा है, ये मामला पहुंचा है। इतना तो तय है कि पहले मैया सम्मान निधि योजना और उसके बाद कहीं ना कहीं
बीजेपी की गोगो दीदी योजना चुनावी लिहाज से अब जनता के बीच सेट होती जा रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।